सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से वह किसी की जान भी ले सकता है। उसी दौरान रामनगर के युवा एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद गांव वालों को समझ में आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके खत्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी गांव वाले ने चर्चा की और यह फैसला किया कि वो सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए सभी गांव वाले मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा था। इससे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी में बांध कर जला दिया और वहां से चले गए। गांव वालों को लगा कि तांत्रिक उसी आग की लपटों में झुलस जाएगा और वह मर जाएगा और गांव वालों को तांत्रिक से पीछा छूट जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उसे लगा कि थोड़ा वक्त यहीं गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहाँ रहता था वहाँ पहुँच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि अब मैं सबसे बदला लूंगा, पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूंगा। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करते देख अन्य 3 लड़के डर गए वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना दिया। सरपंच को गुस्सा करते देख तीनों लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने दोस्तों को बचाना है, कुछ तरकीब बताइए। थोड़ी देर के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता और वह खुद को आग लगा देता तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच ने ये बात कही ही थी कि जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत था वो कुर्सी के साथ उठता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देख उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। उनसे बात करके सभी लड़के उन्हें अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वाले को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उस लोगों पर हमला करने लगा। तभी उन लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया।